हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टाइटल है भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बता रहे मुस्लिम युवा को पढ़े लिखे युवा ने सबूत के साथ जमकर धो डाला। तो ये पब्लिक व्यू इंडिया चैनल का वीडियो है। तो देखते हैं भाई, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में ये क्या बोल रहा था। वैसे भी अभी लेटेस्ट न्यूज आई है। तो जो हमारी भारत की इकॉनमी है वो 8.2% के साथ ग्रोथ कर रही है, जो कि मतलब बहुत बहुत क्या बहुत अच्छी है। तो लेकिन ये वीडियो में क्या ये जो मतलब मुस्लिम युवा बोल रहा था, तो इसको नॉलेज नहीं है या फिर और कोई रीज़न है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। मेरा नाम मोहम्मद एहतसाम है। कहाँ से? हैं बॉम्बे से। बॉम्बे से। आपका नाम क्या है? समीर अहमद। ये कैसे देखते हैं 9 साल में जब मोदी जी का सरकार रहा, आप यंग हैं, कैसे देखते हैं कैसा काम किया? कैसा काम किया? अर्थव्यवस्था भी देखनी चाहिए, आदमी को सब कुछ देखना चाहिए। अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही है? नहीं हो रही ना सर। अच्छा, वो 70 साल तो ग्रोथ तो 70 साल की बात क्या, 7 साल में आपने करके दिखा दिया। 70 साल से व्यवस्था की ग्रोथ कैसे नहीं हो रही है बताइए? कैसे, क्या और आगे क्या चाहते हैं, क्यों, कहाँ कमी रही? होगी जब सरकार 80 करोड़ लोगों को खुद गरीबी रेखा के नीचे ला रही है कि 5 किलो राशन दे रही है, ऐसा थोड़ी ग्रोथ होगी। अच्छा। आप बोल रहे हो कि हम 80, गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो किस लिए दे रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना सर, रोजगार देना चाहिए गवर्नमेंट को। रोजगार देंगे तो हम खुद खरीद सकते हैं 5 किलो राशन। 5 किलो राशन की कीमत क्या होती है? 125 रुपये 25 के रेट से। तो आप क्यों दे रहे हो? हम इस काबिल बनाइए गवर्नमेंट, चाहे धान को हमारे धान का मूल्य दो। हमारे पास धान है, हमारा धान का आप 1600-1800 मूल्य दे रहे हो, हमें 2500 रुपये मूल्य दो। डायरेक्टली किसान का खाते में पोषण है। देखिए इन्होंने 80 करोड़ गरीब हैं। 80 करोड़ जो मैं बता देता हूँ, सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ अधगल गगरी छलकत जाए। जब ज्ञान नहीं होना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए फिर बोलना चाहिए। पूरे विश्व के अंदर पहली अर्थव्यवस्था भारत है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रही है। पहली तिमाही में भारत की जीडीपी कितनी है बताइए? कितनी है बताइए हमें। बताइए क्या है? अमेरिका से ज्यादा सुनिए, अमेरिका पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है तो वो भारत की अर्थव्यवस्था ग्रोथ हो रही है। ऐसा बोले अर्थव्यवस्था कमजोर है भारत। आपने अभी G20 समिट देखी होगी। उन G20 देशों में एक देश बता दीजिए जिसकी ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो, और एक देश बता दीजिए जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो। चैलेंज है। G20 में तो हमने देखा कि नाव भी तैर रही थी, यहाँ आदमी मछली पकड़ना चाह रहे थे। पाएंगे क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम महंगाई दर भारत में है और सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट भारत में है। पढ़ेंगे नहीं और आकर के यहाँ ज्ञान देने लग जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल गांधी के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहेंगे। और सुन लीजिए, अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। अब इन्होंने बात करी 80 करोड़ के राशन की। सुन लीजिए, गरीब नहीं 80 करोड़, 5 साल के अंदर 14.3 करोड़, कितने करोड़? 14.3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। और सुन लीजिए दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत में अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद है। वर्ल्ड बैंक का दावा है अगर भारत चाहे तो पूरे यूरोप को भरपेट 1 साल तक खाना खिला सकता है। हमारे पास राशन है इसलिए हम दे रहे हैं। इसका मतलब है थोड़ी हम गरीब हैं। कैसी बात? ये राहुल गांधी जो है, सुनो भाई साहब, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने आरोप लगाया संसद से निकल के कि मोदी जी ने गरीबों का हक मार लिया है और वो अडानी और अंबानी को वो हक दे रहे हैं, गरीबों का हक मार। हम अडानी अंबानी से नहीं ना, भाई ने बोला है कि 14 करोड़ 3 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। 18 करोड़ नौकरियां दी है ना सरकार ने। किसे दी बताइए मेरे को? 18 करोड़ नौकरियां क्या हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादे किया था? कितनी रोज नौकरी दे रही है? अब मैं फिर रोज नौकरी मिल रही है ना। 18 करोड़। आपको पता है कर्मचारी नीति आयोग, आपको पता है क्या होता है? कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है 2022-23 का। किसका? सिर्फ और सिर्फ 1 साल का। 2022-23 का कर्मचारी नीति आयोग का डाटा है। 1.5 करोड़ लोग, कितने करोड़? 1.5 करोड़ लोग पीएफ के साथ जुड़े। अगर उन्हें नौकरी मिली तभी तो पीएफ के साथ जुड़े, ऐसे तो उनके अकाउंट में पीएफ जा नहीं रहा है। तो कहाँ पढ़ते हो भैया? कौन सी दुनिया यहीं पढ़ते? आपने 18 करोड़ बोला, किसको दिया 18 करोड़? मैंने तो सिर्फ 1 साल का बता दिया आपको। रेलवे में भर्ती करना। आप कितनी पढ़ाई करी आपने? सुनिए 1 मिनट, रेलवे में भर्ती करने। सुनिए आपने कितनी पढ़ाई करी है? 1 मिनट, आपने कितनी पढ़ाई करी? गवर्नमेंट रेलवे में भर्ती करने के लिए तैयार नहीं है। जीडीपी की फुल फॉर्म बता दो आप। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं है।
गवर्नमेंट, अरे वो भी बताएंगे, रुक जा। बताइए। बात करने जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थव्यवस्था की बात करी थी, जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? अरे गवर्नमेंट, राष्ट्रपति कौन है? देश का राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। अच्छा, हाँ। तो जीडीपी की फुल फॉर्म बता। अरे वो भी बताएंगे। अरे सुन तो लो, मेरी सुन लो भाई। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी सुना। की फुल फॉर्म नहीं नहीं, आप रेट की बात कर रहे थे ना। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया जो ये जीडीपी का पूछ रहा है। इनको चाहिए रोजगार, रोजगार चाहिए ना। एक प्रश्न का जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा तुम बेरोजगार क्यों है और रोजगार क्यों नहीं मिला। 10th का स्पेलिंग होता है TENTH, यही होता है ना 10th का। 12th का स्पेलिंग बता दो, समझ में आ जाएगा जो रोजगार क्यों नहीं है। 12th का स्पेलिंग। अरे हम क्यों बताएं, मैं तो बता रहा हूँ ना। 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो वो छोड़, 18 करोड़ नौकरी दे दी, ये दे दी। समझ रहे हो? जीडीपी की फुल फॉर्म तक पता नहीं है। नेशनल इनकम कैसे निकलती है? उससे थोड़ी पड़ेगी आप। राष्ट्रीय एक मिनट, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होगी? नहीं करना चाह रहा। इनको नहीं अरे भैया ग्रोथ पे बात कर रहे हैं। इनका वीक अरे पकड़ के बोलोगे आप इसका बताओ और इसका नहीं, इसका बताओ, तो फिर कैसे हो पाएगा? एक सेकंड करते अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, आगे आ जाइए। अरे सब याद है। ये थोड़ा पकड़ के बताइए क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। ये क्या बोल रहा है बीच में आगे, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ये बोल रहे थे साइड से जीडीपी के फुल फॉर्म, जीडीपी के फुल फॉर्म वही पूछा हो कि अगर इनको नहीं मालूम है तो क्या अब इनका पॉइंट पकड़ लोगे? अर्थव्यवस्था की बात करी उन्होंने कि अर्थव्यवस्था 9 सालों में कमजोर हो चुकी है, अर्थव्यवस्था धाराशायी हुई देश की, तब जीडीपी की फुल फॉर्म साइड से आया था, पूछा था, मैं वही सुन के बोला था। बताइए। ये जो 9 साल में जो बोल रहे हैं मोदी जी कि राहुल गांधी ने देश के गरीबों का हक लूट लिया है और वो अडानी अंबानी का घर बनने का, हम इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, बस वो पीछे सुने थे आदमी इंसान आके। कैसा लगता है 9 साल का जो ये आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में? महंगाई तो बढ़ा है, वो तो आपको भी पता, हमें भी पता है। बेरोजगारी बढ़ा है या नहीं? क्या बेरोजगारी भी बढ़ा है। बेरोजगारी, अगर रोजगार अपने काम से स्टार्ट करो तो फिर सही है, क्योंकि मैं खुद का मैं अपना काम करता हूँ। तो फिर बेरोजगारी कैसी है जब आप खुद का काम कर रहे हो? मान के चलो कि आपके पास आइडिया, आपके पास दिमाग है, तब ना लगा रहे हो। जिसके पास नहीं है, जो एजुकेशन पास स्किल नहीं है, उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा? रोजगार कहाँ से है? आपके पास स्किल है, आपके पास रोजगार है। हाँ है ना। तो जिसके पास स्किल नहीं है फिर नहीं मिलेगा। तो सरकार किसके नहीं, मतलब अल्लाह के नाम पर 10 पैदा करोगे और फिर उनको स्किल सिखाओगे नहीं, उसके बाद कहोगे रोजगार के कहाँ है? नाम के क्या होता है क्या नहीं होता है? तुम होते कौन हो पूछने वाला कि? उसके बाद पूछोगे रोजगार कहाँ? मोदी जी रोजगार दो। अच्छा तुम पाल रहे हो, आप बताओ। अरे भैया क्यों, हम क्यों पालेंगे? आप पैदा करोगे फिर पालोगे, डालोगे उंगली के, आप पालोगे, तुम आप पैदा उंगली के। पालोगे। अभी तुम जान रहे हो कि सरकार से थोड़ी बोलोगे कि नहीं है रोजगार नहीं है। किसका आबादी कितने हुआ? मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे हैं हम, मुद्दे से भटक रहे हैं थोड़ा सा। ये जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं है, ये गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, सिर्फ अमीरों के प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या मोदी जी की सरकार में ये हुआ है, गरीब लोग और गरीब होते गया, अमीर आदमी और अमीर होते गया है। अडानी अंबानी का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल ठीक। करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए पिछले 5 साल में, बताइए। 80 करोड़ लोगों को। एक मिनट, करोड़ है। आपको कितना पता है कि कितने लोग हैं? 14.3 करोड़। अरे कहाँ देखे, प्रूफ है बिल्कुल, नीति आयोग का डाटा है, पढ़ा आपने? निकाल के देखा। मैं क्यों निकाल? आपको जरूरत है, आप भी निकालिए, मैं तो पढ़ रखा है मैंने। कहाँ से पढ़ लेके? सिर्फ मुंह से बोलने से तो ये हो जाएगा? नीति आयोग का डाटा भी निकालिए। नहीं हो पाता है, मुंह से चिल्लाने से ऊंची सरकार के नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का डाटा निकालिए जो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर पेश करा हुआ है। अगर देखा अब निकालिए ना फोन, अभी दिखाऊंगा आपको नीति आयोग का डाटा और दिखा दूंगा, माफी मांगेगा अभी भी सरकार से। क्यों? अब मैंने बताओगे तब तुम माफी मांगते चले। अरे भैया जब नीति आयोग का डाटा आपको दिखा रहा हूँ और मैं दिखा तो रहा हूँ आपको, और उसके बाद माफी मांगेगा सरकार से। ये मत बोलिएगा कि नहीं नहीं नहीं। क्यों मांगू? क्यों? आप सरकार हो, आप बताओ कि मैं माफी मांगू या? जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद माफी तो मांगेंगे। माफी तो मांगो कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, बोलना माफी मांग रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा था। क्यों मांगो? अच्छा मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, चिट भी मेरी पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, ये बात थोड़ी चलेगी। आप चेक कर रहे हो, मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? क्यों माफी क्यों मांगूंगा? फिर देखते रहो। फिर ये बोल रहे ना कि देखा, वही बोले दिखाओ तो। आपको पता है कितने 5 सालों में कितने गरीबी रेखा के दर से ऊपर जो लोगों की संख्या कितनी आई है? भारत की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आई है? गरीबी लोग की 5 साल में कितने ऊपर गई है? ऊपर ही कहाँ गई है, वो तो और डाउन चले गए हैं। हाँ और क्या? मतलब ये जो आरोप लगता है लॉकडाउन में और गरीबी बढ़ी है इस देश के अंदर, वो ठीक है? हाँ कहाँ से ठीक है? अगर गरीबी बढ़ी है देश के अंदर, हाँ बढ़ी है ना, बढ़ी है 5 सालों में। और क्या? अभी देख लो, ये सिलेंडर का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो। क्या नाम है आपका?
नाम छोड़िए, 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। आप कैसे कह रहे हो कि गरीबी घट गई है? 5 किलो राशन पे 80 करोड़ लोग आज की जीवित हैं। आज की डेट में लोकसभा में बाकायदा बयान दिया गया है। मतलब गरीब है 80 करोड़ लोग। नहीं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन क्यों देना पड़ रहा हमें, अगर हम अमीर हो गए तो? मेरा सवाल ये है। बाकायदा जो है मोदी जी ने ये स्टेज पे आके बोला है। बताया था, मैंने कम बताया था, पढ़ लीजिए। 14 करोड़ 96 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कैमरामैन फोकस कर लो। हाँ बिल्कुल फोकस करो भाई, थोड़ा नीति आयोग का डाटा है। 2004 से 14 का भी निकाल कुछ भी मतलब, इसीलिए मैं कहता हूँ चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचों के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ आकर के हाय 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 अच्छा, हाय और आपको हाय हाय बोलने से हो जाएगा क्या? सुन लीजिए, अब एक डाटा और बता देता हूँ। ये बात करें ना महंगाई की, एक देश बता दो, पूरे G20 समिट जितने भी देश आए थे G20 या G7 में, एक देश बता दो जिसमें महंगाई दर भारत से कम हो, और एक देश बता दो जिसमें ग्रोथ रेट भारत से ज्यादा हो। चैलेंज है आपको, चलिए। ना इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, इसके बारे में तो जानकारी हम अमेरिका से आगे हैं प्रति व्यक्ति आय में। अरे यार कैसी बात है? फिर अभी आपने G20 का दिया ना, अभी आपने G20 का GDP, अरे सब छोड़ो, मुझे इतना बताओ, नोटबंदी के पहले की GDP, कोरोना आने से पहले की GDP, नोटबंदी के पहले की GDP और अभी की GDP बढ़ी है या घटी है? एक बात बताइए, जीडीपी नहीं, जवाब तो दे रहा हूँ, जवाब तो सुन लीजिए। जीडीपी कैसे निकालते हैं पहले ये बताइए, मैं बताता हूँ ना आपको। अरे भैया, दो तरीके से, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। आप कौन सी जीडीपी की बात कर रहे हैं भैया? कौन सी जीडीपी की? नॉमिनल जीडीपी की बात करिए, रियल जीडीपी? देश की GDP की बात कर रहा हूँ। 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी? क्या जी? कौन से 2 जीडीपी होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। कौन सा जीडीपी? भाई मुझे आप दिखाओ, 2 GDP देश की होती है। एक तो ट्रिपल पी होता है, क्या बात कर रहे हो आप? एक ट्रिपल पी पे नापा जाता है, और एक नॉमिनल जीडीपी होता है। GDP जो हमारे देश की होती है। अरे रुक जाओ यार, चिल्लाने से खाएंगे, नेता बनना तो नेता ही बन लो यार। पढ़ के आएंगे नहीं, उसके बाद ज्ञान देंगे। पढ़े लिखे तुम हो? ये तक तो पता नहीं है कि जीडीपी निकालते कैसे हैं। तो आज भी चल तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, नेता की नहीं करनी चाहिए, इतना पढ़े लिखे हो तो यार। नॉमिनल जीडीपी सिलेक्शन है, चाहिए था, कर लेंगे तो कर लेना चाहिए था, कर लेना चाहिए। हाय हाय राहुल गांधी, हाय हाय मोदी करने से नहीं होगा। दे नहीं पाए हो भी, आना पड़ेगा। डाटा नहीं पाए हो, वो डेटा अभी तक आया नहीं है। कौन सा डाटा मांग रहे हैं? मैंने डेटा ये मांगा है कि नोटबंदी के पहले की GDP और अभी की GDP बढ़ी है या घटी है, सीधी। ठीक है, दूसरा डेटा मैंने मांगा कि 2004 से 14 के बीच की GDP अपने देश की क्या थी, और 14 से लेकर अभी तक की। कोई गलत क्वेश्चन किया मैंने? सुन लो, सबसे पहली बात इन्होंने कहा महंगाई दर की। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, अगर G20 समिट हुई, उसमें अमेरिका जैसा देश भी शामिल है। आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट पर बोल रहा हूं, अमेरिका जैसे देशों से भी महंगाई दर भारत में कम है, और अमेरिका से भी G20 में जितने देश थे, उन सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट अगर वर्ल्ड में किसी की है तो भारत की है। सेकंड, दूसरी टॉपिक पर आता हूं मैं। इन्होंने कहा महंगाई दर की, आप 2014 से महंगाई दर थी 9.73%। आज अभी अगर महंगाई दर की बात करें तो 7.74%। अब आप डिसाइड कर लीजिए, पहले ज्यादा थी, अभी ज्यादा है। मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उसके बाद आपने उसके बाद दूसरा सवाल करा। क्या सवाल था इनका? कि 2004 से लेके 14 तक नोटबंदी से पहले जीडीपी की। भैया, आप बात करनी थी आपको ये कोविड से पहले जीडीपी और कोविड के बाद जीडीपी, क्योंकि पेंडेमिक आया था, वो बहुत तगड़ा, पूरा वर्ल्ड हिल गया कोविड में। जब जाकर के एक तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन हो गया, पूरा वर्ल्ड बंद हो गया, उसके बावजूद भी भारत जिस प्रकार से लड़के आया है, ये बात वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, कि जिस प्रकार से भारत ने ग्रोथ करी है इन 2024 से 25 के बीच में, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज करा तो उनको पीछे छोड़ करके तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इनका सेकंड मुद्दा था 2004 से लेके 14 तक की डेटा दिखा दीजिए। ये कह रहे थे जो GDP 2014 से पहले क्या थी और 2014 के बाद क्या है, आप देख लीजिए ऑन कैमरा। 2014 से पहले जो GDP थी 6.39% 2013 में, और उसके बाद 2014 में 7.41%, 2015 में हो गया 8%। कम कब हुआ है मालूम है? कोविड के टाइम में। और उसके बाद आज की डेट में जो GDP है 9.5% है। डेटा आपको चाहिए था? क्या जवाब नहीं, जवाब मिल गया? सुनिए ना, जवाब मिल गया? जो बुलवा लो भाई, जवाब मिल गया? बुलवा लो। सुनो भैया, आज एक चीज बोलना चाहता हूँ, बस मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल पर एक बात बोलना चाहता हूँ। देश की जनता यहाँ खड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ जीत आपके गए चैनल पर एक बात जवाब बोलना में, चाहता क्या हूँ, बात देश है की यार। जनता यहाँ खड़ी हुई है। भैया आपको कैसी सरकार चुननी है, डिसाइड कर लीजिएगा कैसी सरकार चुननी है। ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे पाकिस्तान में घर में घुसे और ठोक करके आए, या ऐसी सरकार चुननी है जो रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवा के आतंकवादियों को छुड़वाए। रात को 3 बजे खोल के सुप्रीम कोर्ट को खोल के आतंकवादियों को छुड़वाए। यानी आपको कौन सी सरकार चाहिए भाई, तय आपको करना है यार। जिस तरह इस भाई को बोलने के टैलेंट था ना, बाकी इसको नेता होना चाहिए। अच्छा वो पत्रकार जो सवाल करता है इस भाई को उसके साथ जोड़ देता पहले वो लड़का था। अच्छा इन जिसने भी सवाल किया तीनों के पास नॉलेज थी ही नहीं। हाँ नहीं थी। और उस लड़की के पास सारी नॉलेज थी। हाँ सारी नॉलेज थी। क्या बात है यार, सलाम है। इसीलिए कहते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा वो जैसे भाई बोल रहा था ना, 3 लोग आए थे, वो दिल में पता है क्या सोच रहे होंगे कि हम तो फंस गए। अच्छा वो पहले वाला फंसा, वो बड़ी मुश्किल से निकल गया फिर दूसरा आगे आप बेलो मुझे बाहर वो आगे फंसा। तीसरा वाला क्या कह रहा था, हाँ पूछो इनसे पूछो, वो कहता मैं यहाँ से निकल फिर वो उसने अपना छुटकारा पा लिया। लेकिन यार तीनों के पास 1% भी नॉलेज नहीं थी। और बोलने आ जाते हैं, बोलने आ जाते हैं उनको। मतलब कि जो पहला जो लड़का आया था उसको तो 12th के मतलब के स्पेलिंग में नहीं आया। यार ये बंदे को नॉलेज काफी ज्यादा थी, क्योंकि नॉलेज अगर हो ना बंदे को फिर ही बोलना चाहिए। नॉलेज ना हो तो मुझे नहीं लगता इंसान को ना इतना बात आती नहीं है। तो ये वो जैसे दूसरे बंदा था उसको नॉलेज ही नहीं है, ऐਵੇਂ बोली जा रहा है गुर्बत बढ़ रही है। अच्छा लोगों को राशन वो फ्री में दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को है। हमारे कंट्री में 20, 22, 25 करोड़ लोग हैं या 30 करोड़ होंगे, ठीक है। तो उनको हम 5 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दे पा रहे, तो इंडिया वाले 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी कह रहे हैं हमें वो क्यों दे रहे हैं इसका मतलब नहीं दे रोजगार सर भेजे है वो खाइए। हमें रोजगार वो दे भी रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। तो वो डाटा निकल के आया ना, वो बंदे ने झूठ थोड़ी निकाल के दिखाया। वो इंटरनेशनल लेवल पे जो डाटा होता है ना, ये नहीं है कि इंडिया ने वो वेबसाइट बनाई हुई है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक होता है जहाँ पे डाटा निकल के आता है कि हाँ वहाँ पे गुर्बत जो है वो कम हुई है और जो लोगों को रोजगार है ना वो वहां पे मिला। अब देखें वहां पे हमें रेलवे लाइन के काम हो रहे हैं, ठीक है, सड़कें बन रही हैं। अब यहाँ पे आप देखें सड़कें जब बन रही हैं कितने मजदूर लोग काम कर रहे थे, रोजगार ही पड़ता है ना ऐसे। तो कितना वहां पे भी अब ये जो काम हो रहे हैं तो वहां पे रोजगार नहीं बढ़ता होगा, बढ़ता ही होगा ना। जो भाई बोल रहा था, देखो जितने भी लोग बोल रहे थे कोई गलत नहीं था। गलत इसीलिए नहीं थे, सबकी जगह पे सही थे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। रीजन यही है, किसी के पास नॉलेज कम थी, किसी के पास ज्यादा थी। लेकिन जिसको नॉलेज कम थी वो मेरे को सिर्फ और सिर्फ, देखो नॉलेज कम होना ये कोई बुरी बात नहीं है, उसको आप वैसे मत लेने का मतलब वो इंसान ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा है तो कोई राजकारण के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको ये सारी चीजें पता होती है। कोई राजकारण के साथ कम जुड़ा होता है, लोगों के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, तो क्या होता है लोगों की बात सुनते हैं, तो वहां पे आपको नॉलेज थोड़ी कम दिखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल के मैं तौर पे लूं, जैसे कि मेरा ही लेते हैं भाई कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें राजकारण के रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे ने बताया कि भाई ये बंदा सही है उसको वोट दो, ठीक है, फिर हम उसी को ही सही मान रहे, लेकिन हम उस बंदे को सही नहीं मान रहे, हम जो बोलने वाला बंदा था ना हम उनको सही मानते हैं। ये एक चीज ये होगी, लेकिन ये चीज गलत होती है। कभी भी आप कुछ भी करो, वोट देने जाओ तो खुद की रिसर्च बनाओ फिर वोट दो। ये थी गाइस आज की वीडियो। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया, तो यहाँ सारे ज्ञान मतलब दोनों साइड से खुद को ज़्यादा ज्ञानी बोल रहे थे, लेकिन रियलिटी जो ज़मीन पे होती है वो बहुत अलग होती है। तो मैं इसमें किसी मतलब पर्सनली किसी पार्टी या किसी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी इच्छा है। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई मोदी सपोर्टर है तो वो सबको ये माइंडसेट कर देगा कि सारे मोदी को ही वोट दें, या कोई राहुल सपोर्टर है तो कोई वो भी नहीं कर सकता कि सारे राहुल को वोट दें, मोदी को कोई ना दे। तो सबका अपना अपना पार्टी चॉइस होती है, सबको अपना अपना बेनिफिट नज़र आता है, सबका अपना माइंड है और वो उनके पास एक वोट का अधिकार है, तो वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां उनको अच्छा लगता है। वो चाहे मोदी के साइड यूज़ कर सकते हैं या कांग्रेस के साइड कर सकते हैं। अगर उनको दोनों को इच्छा नहीं है तो वो किसी और पार्टी की साइड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें
कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आई कि ये इसमें दिखा रहे थे कि ग्रोथ भारत की इतनी है उतनी है, तो अगर ये यहाँ बात सरकार की नहीं है, बात ये है कि हमारी कंट्री के लिए बेहतर क्या है। जैसे हमारी कंट्री जो है हर ईयर, यानी कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट हटेगी, कोई और गवर्नमेंट आएगी, तो उसको अपनी परफॉर्मेंस रखनी पड़ेगी। वो जो है, अब जरूरी नहीं है कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी यानी 1947 के बाद भारत की ग्रोथ रेट जो थी, तो उसके बाद कोई सरकार आई होगी, उसने मतलब थोड़ी और ग्रोथ करी होगी, फिर कोई और सरकार आई होगी, उसने और ग्रोथ करी होगी, यानी कि ये एक सीक्वेंस में चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सरकार ने गलत काम किया है, किसी सरकार ने सही काम किया है। तो सरकारें सारी सही काम भी करती हैं, सारी सरकारें गलत भी काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि 100% कोई रियल वर्क नहीं करता कि मतलब वो गलत ही नहीं करता, सब सही कर रहा है, चाहे वो मोदी गवर्नमेंट है चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो ये सोच का फर्क है, बाकी ऐसा नहीं है। कंट्री के लिए क्या बेनिफिट है वो हमें देखना चाहिए, वो कोई भी करे, चाहे मोदी गवर्नमेंट करे चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट करे। तो इसमें जो है, अब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ ना कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट ने जितना इनका अपना चल रहा है कि इन्होंने डेवलपमेंट करी है, ग्रोथ करी है, जो भी है, अगर बाई चांस ये गवर्नमेंट कभी भी हटती है, ऐसा तो है नहीं कि लाइफ टाइम हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार बन गए तो फिर यही रहेंगे। तो ये मतलब कभी भी हटेंगे, तो जो नई सरकार आएगी उसको भी ये मेंटेन रखना पड़ेगा। अदरवाइज जनता उनसे भी सवाल पूछेगी कि पिछली गवर्नमेंट ने इतना ग्रोथ करके आपको दिया था, तो आगे आपने डाउन क्यों किया। ठीक है, तो ये सवाल सबसे पूछा जाता है। तो ये बाकी ये लोग जो लड़ते हैं स्ट्रीट पे या ऐसी जगह लड़ते हैं, कुछ इसमें मतलब कि फेक टाइप में ऐसे एक बिजनेस बना रखा है लड़ने के लिए। इसमें बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं, दोनों साइड से, चाहे वो बीजेपी की साइड से हैं या कांग्रेस की साइड से हैं। तो इन सब चीज़ों के बजाय जो है, देश सरकार हमेशा जो है कंट्री के लिए अच्छा ही सोचती है, कोई भी सरकार होगी। हाँ, कोई ज़्यादा सोचती है, कोई कम सोचती है। लेकिन ये है कि अभी जो ये डिबेट चल रही थी, इसमें अभी फिलहाल मैं अभी बता रहा हूँ ना आप लोगों को, अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 8.2% है, जबकि टैरिफ वगैरह लगा था। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे देश में अभी जो ग्रोथ चल रही है, दुनिया इसको देखती है। दुनिया ही नहीं देखती कि हमारे इंटरनल कंट्री में मतलब कि कितने रोजगार मिले हैं, कितना क्या मिला, कितना क्या नहीं। दुनिया तो ये देख रही है कि भाई भारत इस स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी रीजन होता है। तो बाकी आप लोगों को क्या थिंकिंग है इस चीज़ पे, वो कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।